कुछ कहानियां ऐसी लगती हैं जैसे वे सिल्वर स्क्रीन के लिए ही लिखी गई हों, और कन्नूर लोकेश राहुल की कहानी भी ऐसी ही है। बेंगलुरु में शिक्षाविदों के परिवार में जन्मे उनका रास्ता लेक्चर हॉल और लाइब्रेरी की ओर तय लग रहा था। उनके पिता NIT कर्नाटक के प्रोफेसर और पूर्व निदेशक और उनकी मां मैंगलोर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने ज्ञान से भरी दुनिया बनाई थी। यह एक ऐसा घर था जहां किताबों को सम्मान दिया जाता था और खेल के बाहर एक प्रोफेशनल करियर को सामान्य माना जाता था। फिर भी इस विद्वत्तापूर्ण माहौल के बीच युवा राहुल के दिल में एक अलग तरह का जुनून चुपचाप पनप रहा था। एक चमड़े की गेंद के विलो बैट से यूनियन की लयबद्ध आवाज के लिए प्यार। अक्सर कहा जाता है कि हमारी किस्मत छोटी खूबसूरत दुर्घटनाओं से बनती है। राहुल के मामले में यह उनके नाम से शुरू हुआ। उनके पिता महान सुनील गावस्कर के आर्डेंट एडमायरर थे। वे उनका नाम गावस्कर के बेटे के नाम पर रोहन रखना चाहते थे, लेकिन किस्मत के ट्विस्ट में उन्हें नाम गलत याद रह गया और उन्होंने उन्हें राहुल कहा। अनजाने में उन्हें एक और महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से जोड़ दिया। यह सेरेंडिपिटस नामकरण शायद उनकी कॉलिंग का पहला संकेत था। 10 साल की छोटी उम्र से ही क्रिकेट का मैदान उनकी असली क्लासरूम बन गया। जबकि उनके माता पिता ने शिक्षा पर जोर दिया, उन्होंने अपने बेटे की आंखों में अटूट समर्पण भी देखा, जिससे उन्हें अपने अनकन्वेंशनल सपने का पीछा करने की अनुमति मिली, उनके शांत स्टेडफास्ट समर्थन के साथ। इस यात्रा के लिए इमेंस सैक्रिफाइस की आवश्यकता थी। उच्च स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए 18 साल के राहुल ने बेंगलुरु जाने का जीवन बदलने वाला फैसला लिया। यह कदम सिर्फ शहर का बदलाव नहीं था, यह अनुशासन, सुबह जल्दी उठने और अथक अभ्यास के जीवन के प्रति कमिटमेंट था। यह सब जैन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को जगल करते हुए। कई लोग दो डिमांडिंग दुनियाओं को संतुलित करने के दबाव में टूट जाते, लेकिन राहुल के लिए यह एक आवश्यक राइट ऑफ पैसेज था। वह समझते थे कि क्रिकेट के एलीट में अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें सिर्फ अपनी प्रतिभा से ही नहीं, बल्कि अपने चरित्र और अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से अधिक मेहनत करने की अपनी इच्छा से भी अपनी मेटल साबित करनी होगी। यह अवधि फाउंडेशनल थी, जिसने उस रेजिलियंस को आकार दिया जो उनका ट्रेडमार्क बन जाएगा। यह सीखने का समय था, न केवल बल्लेबाजी की तकनीकों के बारे में, बल्कि खुद के बारे में भी। उन्होंने एकांत के बारे में सीखा, फिजिकल और मेंटल बैरियर्स को पार करने के बारे में, और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम के महत्व के बारे में सीखा। उनके माता पिता का उन पर विश्वास, भले ही उन्होंने अपने से इतना अलग रास्ता चुना, उन्हें आवश्यक इमोशनल एंकर प्रदान किया। एकेडमिक डिसिप्लिन और स्पोर्टिंग पैशन का यह मिश्रण एक यूनिक इंडिविजुअल बनाया, एक थॉटफुल, आर्टिकुलेट और फियर्सली कम्पिटिटिव क्रिकेटर जो दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था, एक समय में एक ग्रेसफुल कवर ड्राइव। ये संघर्ष और जीत की कहानी का परफेक्ट प्रोलॉग था। इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल है, जो इंटेंस कंपटीशन और दिल तोड़ने वाली सेटबैक से भरा है। राहुल का 2010 से 11 सीजन में कर्नाटक के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शुरुआती सफर वैसा फेरी टेल स्टार्ट नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। एक अंडरवेलमिंग डेब्यू सीजन के बाद उन्हें टीम से बाहर किए जाने का कड़वा अनुभव हुआ। किसी भी युवा एथलीट के लिए ऐसा पल एक क्रॉसरोड्स हो सकता है, एक ऐसा बिंदु जहां सेल्फ डाउट सबसे चमकीली लपटों को बुझा सकता है। यह राहुल के लिए इंट्रोस्पेक्शन का दौर था, एक ऐसा समय जो लाइमलाइट से दूर बिताया गया, जहां उन्हें अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ा और अपनी कॉन्फिडेंस को नए सिरे से खोजना पड़ा, बिना किसी दूसरे मौके की गारंटी के। लेकिन सच्चे योद्धा अपनी हार से परिभाषित नहीं होते, वे अपनी वापसी से परिभाषित होते हैं। राहुल ने अपनी निराशा को एक अटूट वर्क एथिक में बदल दिया। वह बेसिक्स पर लौट आए, नेट्स में अनगिनत घंटे बिताए, अपनी तकनीक को रिफाइंड किया और अपने मेंटल रिजॉल्व को मजबूत किया। 2012 से 13 सीजन में कर्नाटक टीम में उनकी वापसी स्पेक्टेक्युलर से कम नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपनी जगह वापस नहीं पाई, उन्होंने सीजन पर हावी रहे, हाईएस्ट रन स्कोरर के रूप में उभरे। यह दुनिया के लिए उनका स्टेटमेंट था, एक घोषणा कि वह सिर्फ प्रॉमिस के खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि सब्सटेंस के परफॉर्मर थे। उन्होंने अपनी शुरुआती विफलता को अपनी रिसर्जेंस के लिए फ्यूल में बदल दिया था। सभी के लिए परसिवियरेंस का सबक, रन्स के लिए उनकी भूख इंसेशेबल हो गई। 2014 से 15 के दलीप ट्रॉफी फाइनल उनके सबसे डिफाइनिंग डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस में से एक का मंच बन गया। साउथ जोन के लिए सेंट्रल जोन के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 185 और 130 की दो शानदार इनिंग्स खेली, अपनी क्लास, टेम्परमेंट और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस मॉन्यूमेंटल एफर्ट पर नेशनल सिलेक्टर्स का ध्यान गया। यह वह नॉक था जिसने इंडियन टेस्ट टीम का दरवाजा तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 337 रन बनाकर कर्नाटक के इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया, जो रणजी ट्रॉफी में राज्य के पहले तिहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे। वह अब सिर्फ दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे थे, वह पूरे घर के मालिक बन गए थे। उनके करियर का यह चरण वह क्रूसिबल था जिसने आज के KL राहुल को गढ़ा। इसने उन्हें सिखाया कि अकेले टैलेंट कभी पर्याप्त नहीं होता। इसे ग्रिट, खुद पर अटूट विश्वास और रिजेक्शन का सामना करने और भी मजबूत होकर लड़ने के साहस के साथ जोड़ा जाना चाहिए। घरेलू सर्किट के माध्यम से उनकी यात्रा रेजिलियंस का एक मास्टर क्लास थी। उन्होंने दिखाया कि सेटबैक्स डेड एंड्स नहीं हैं, बल्कि डिटूर्स हैं जो बड़े गंतव्यों तक ले जा सकते हैं यदि कोई हार्ड यार्ड्स डालने को तैयार हो। उनका प्रोलिफिक रन स्कोरिंग सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं था, यह एक युवा व्यक्ति की कहानी थी जिसने अपनी विफलताओं से परिभाषित होने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपनी शानदार कमबैक स्क्रिप्ट लिखने का फैसला किया। इंटरनेशनल डेब्यू हर क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन राहुल के लिए यह आग से बपतिस्मा था। बॉक्सिंग डे 2014 को वह एक फॉर्मिडेबल ऑस्ट्रेलियाई अटैक के खिलाफ विशाल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर उतरे।
डेब्यू डिजास्टर था, सिर्फ 3 और 1 के स्कोर के साथ। दबाव और अवसर की भावना ने उन्हें अभिभूत कर दिया था। हालांकि सिडनी में अगले ही टेस्ट में उन्होंने उस मेंटल फोर्टिट्यूड का प्रदर्शन किया जो घरेलू मैदान में मजबूत हुई थी। उन्होंने शोर और सेल्फ डाउट को दूर किया और अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, एक सबलाइम 110। यह इनिंग्स उनके चरित्र का एक टेस्टमेंट थी, यह साबित करते हुए कि उनमें उच्चतम स्तर पर सीखने, अनुकूलन करने और अपनी घबराहट पर काबू पाने की रेयर एबिलिटी थी। राहुल की वर्सेटिलिटी जल्द ही उनका कॉलिंग कार्ड बन गई, क्योंकि उन्होंने खेल के सभी फॉर्मेट्स में एक सीमलेस ट्रांजिशन किया। 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने वनडे इंटरनेशनल डेब्यू पर वह शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने, एक नाबाद 100। उसी साल बाद में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 51 गेंदों पर एक ब्रेथ टेकिंग नाबाद 110 रन बनाकर सबसे छोटे फॉर्मेट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह सभी 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने। सिर्फ अपनी 20वीं इनिंग्स में यह फीट हासिल किया। चाहे वह टेस्ट क्रिकेट की क्लासिक एलिगेंस हो या T20 की एक्सप्लोसिव पावर, राहुल ने साबित कर दिया कि वह सभी सीजन्स के लिए एक बल्लेबाज थे। हालांकि इंटरनेशनल यात्रा एक रिलेंटलेस रोलर कोस्टर है और राहुल ने अपने हिस्से के गट रेंचिंग लोज का अनुभव किया है। 2016 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ 199 की इनिंग्स, जहां वह एक मेडन दोहरा शतक से 1 रन कम रह गए, सामूहिक हार्टब्रेक का एक पल था। फिर 2019 में ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सी आई, कॉफी विद करान शो में उनकी उपस्थिति के बाद, जिसके कारण BCCI द्वारा सस्पेंशन हुआ। पब्लिक स्क्रूटनी और पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट के इन पलों ने उनके रिजॉल्व को इमेंसली टेस्ट किया। फिर भी हर बार जब उन्हें एक कोने में धकेला गया तो उन्होंने वापस लड़ने का एक तरीका खोजा, नए फोकस के साथ मैदान पर लौटे और अपने बल्ले को बात करने दिया। उनका करियर रेजिलियंस का एक पावरफुल नैरेटिव है। खराब फॉर्म के दौर और टीम से बाहर किए जाने के बाद वह अक्सर एक स्टनिंग कमबैक करते थे। 2021 में लॉर्ड्स में उनका मैजेस्टिकल 129, जिसने उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिलाया, एक प्राइम एग्जाम्पल है। जब चोटों ने उनके करियर को डीरेल करने की धमकी दी तो उन्होंने पेनस्टेकिंग रिहेबिलिटेशन किया और मजबूत होकर लौटे। उन्होंने उतार चढ़ाव को गले लगाना सीखा, यह समझते हुए कि आलोचना और विफलता एक स्पोर्ट्समैन के जीवन का उतना ही हिस्सा है जितना अपलॉज और सफलता। वह शांत शक्ति का प्रतीक बन गए, एक खिलाड़ी जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है और ग्रेसफुली किनारे पर वापस आ सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग या IPL में KL राहुल की लीडरशिप जर्नी ने एक क्रिकेटर के रूप में उनके विकास को और भी दिखाया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ स्टिंट के बाद पंजाब किंग्स में उन्होंने खुद को ट्रूली साबित किया। 2020 में कप्तान के रूप में उनका एक फिनोमिनल सीजन था। उन्होंने प्रतिष्ठित ऑरेंज कैप जीतने के लिए 670 रन बनाए। बाद में नई फ्रेंचाइज लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए उन्हें लगातार सीजन में प्लेऑफ्स तक पहुंचाया। उनकी कप्तानी उनके व्यक्तित्व का एक रिफ्लेक्शन थी, शांत, रणनीतिक और सामने से नेतृत्व करने वाली। IPL ने उन्हें सिर्फ रन बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि युवा प्रतिभाओं को निखारने और एक पूरी फ्रेंचाइज की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक मंच प्रदान किया। 22 गज के पार जीवन में भी उन्हें स्थिरता और खुशी मिली है। जनवरी 2023 में उन्होंने अपनी लंबे समय की पार्टनर अभिनेत्री अथिया शेट्टी, वेटरन अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी से शादी की। उनके मिलन ने क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया को एक साथ लाया, लेकिन उनके लिए यह प्यार और आपसी सम्मान पर आधारित एक पर्सनल माइलस्टोन था। मार्च 2025 में उनकी बेटी अवारा के आगमन ने उनके जीवन में एक और खूबसूरत आयाम जोड़ा है। इस पर्सनल हैप्पीनेस ने उन्हें एक मजबूत एंकर प्रदान किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट के हाई प्रेशर एनवायरनमेंट से दूर एक शांतिपूर्ण सैंक्चुअरी, जिससे वह एक अधिक संतुलित और सेंटर्ड व्यक्ति बन सके। अपने पूरे करियर में राहुल की अक्सर उनके नाम और आइडल राहुल द्रविड़ से तुलना की गई है, और समानताएं सिर्फ उनके नामों या उनके कर्नाटक की जड़ों में ही नहीं है। द्रविड़ की तरह वह एक सच्चे टीम मैन की भावना को दर्शाते हैं। चाहे इनिंग्स की शुरुआत करने, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने या विकेट कीपिंग करने के लिए कहा जाए, राहुल ने हमेशा टीम की जरूरतों को बिना शिकायत के पहले रखा है। ये सेल्फलेसनेस, टीम के बड़े भले के लिए किसी भी भूमिका के अनुकूल होने की यह इच्छा शायद सबसे बड़ा सबक है जो उन्होंने सीखा है। ये टीम फर्स्ट मानसिकता ही है जिसने उन्हें अपने टीममेट्स और कोचेस दोनों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। अंत में KL राहुल की कहानी सिर्फ उनके द्वारा बनाए गए रनों या उनके द्वारा तोड़े गए रिकॉर्ड के बारे में नहीं है। ये एक एकेडमिक परिवार के एक युवा लड़के की एक बहुत ही रिलेटेबल और इंस्पायरिंग सागा है, जिसने सपना देखने की हिम्मत की। ये रिजेक्शन का सामना करने और वापस लड़ने की कहानी है, आलोचना को ग्रेस के साथ संभालने और सफलता को विनम्रता के साथ मनाने की। ये एक रिमाइंडर है कि महानता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। ये चुनौतियों से भरा होता है जो आपकी आत्मा को परखने के लिए डिजाइन की गई है। हर उस युवा व्यक्ति के लिए जो अपने जुनून का पालन करने में संकोच कर रहा है, राहुल की यात्रा एक पावरफुल एफर्मेशन है। खुद पर विश्वास करें, अथक प्रयास करें और कभी कभी हार न मानें। वह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वह एक सच्चे योद्धा है।